ईरान इजरायल युद्ध और ईरान इजरायल के बीच बढ़ते तनाव की अब यहां पर बात करते हैं। इजरायल का उत्तरी लेबनान के त्रिपोली शहर में अब हमला हुआ है। इजरायल के त्रिपोली शहर के इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है और हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के कमांडर को यहां पर निशाना बनाया गया। कस्साम ब्रिगेड कमांडर के साथ पूरा परिवार जो है वो उसका खत्म हो गया है। अल कस्साम कमांडर सईद अतल्ला, उसकी पत्नी, बच्चे जो है इस हमले में मारे गए हैं। फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप में था सईद और उसका परिवार। हमास की मीडिया रिपोर्ट में ये दावा जो है वो किया गया है। उसके हवाले से खबर निकल कर आई है कि यहाँ पर त्रिपोली शहर में लेबनान के हमला जो है वो इजराइल की तरफ से किया गया, जिसके अंदर हमास का ये कमांडर अल कस्साम, इसको निशाना बनाया गया और पूरे परिवार की यहाँ पर इसके मौत हो गई है इस हमले में। तो पूरा परिवार जो है वो ख़त्म हो गया है कस्साम ब्रिगेड कमांडर का। और अल कस्साम कमांडर सईद अतल्ला जो है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप है जिसमें सईद और उसका परिवार यहाँ पर रुका हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स में निकल कर ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हमारी सहयोगी कादम्नी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादम्नी, बताइए किस स्तर का ये हमला था और ये जो कमांडर है अल कस्साम का सईद अतल्ला, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए ये अभी तक साफ नहीं हुआ है इजराइल की तरफ से उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन हमास की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि त्रिपोली में जो एक फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप है वहां पर ये हमला किया गया और इस हमले में ये 4 लोग जो अताला है, उनकी पत्नी और 2 बच्चे जो है वो मारे गए हैं। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये नॉर्थ का इलाका है त्रिपोली जो है, जहां पर ये हमला हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको बताएं तो अल कस्सम वो ब्रिगेड है जिसने इजराइल पर हमला किया था। इजराइल मानता है कि अल कस्सम के जो लड़ाके हैं उन लोगों ने ही 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था और इस हमले में 1200 से ज्यादा आम इजरायली मारे गए थे। तो उनको चुन चुन कर निशाना जो है बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बताऊं कि गाजा में भी लगातार हमले जो है इजराइल वो कर रहा है। वहां से भी 29 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन 2 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीती रात गाजा से 2 रॉकेट फायर किए गए थे इजराइल के अंदर। और वहां से जो बयान आ रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि इतने वक्त के बाद भी, 1 साल बीत जाने के बाद भी वहां से अभी तक इजराइल पर फायरिंग हो रही है। तो जब ये हमास के साथ हो रहा है, दूसरी तरफ अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें, हिजबुल्लाह ने कल 100 से ज्यादा रॉकेट जो है वो इजराइल की तरफ दागे। इज़राइल जो है लगातार रात भर वो हमले बेरूत पर करता रहा अलग-अलग इलाकों में। उसके जो साउथ सबर्ब्स हैं लेबनान के, उनको पहले खाली करने के लिए कहा। एक बहुत अर्जेंट मैसेज दिया गया कि इस इलाके को खाली करें क्योंकि वहाँ पर वो कुछ जगहों को टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो गाँव हैं सीमा पर बसे हुए, उनको पहले ही 20 और गाँवों को, पहले 29 को कहा था, फिर 20 और गाँवों को खाली करने के लिए कहा था। अब हिजबुल्लाह की तरफ से जो जानकारी आ रही है वो ये कि वहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई जो है हिजबुल्लाह के लड़ाके और इजरायली सेना के बीच चल रही है। पहले हिजबुल्लाह ने ये दावा किया था कि उन्होंने धकेल दिया है इजरायली सेना को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उनका दावा है कि कुछ गाँवों पे कब्जा करने की कोशिश इजरायली सेना कर रही है और इसको लेकर लगातार लड़ाई जो है वो जारी है। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कादम्नी कि किस कहाँ तरह से कहाँ दोनों के पर बीच ये लेबनान में सब कुछ चल हिजबुल्लाह रहा है। से आईडीएफ जो है वो उसकी लड़ाई चल रही है? जी देखिए, अभी जो ज़मीनी जो फ़ोर्स है वो साउथ लेबनान और इज़राइल का जो बॉर्डर लगता है वहाँ के इलाके में ही लड़ाई चल रही है। वहाँ पर हमने देखा है कई तरह की तस्वीरें, वीडियोज़ भी वहाँ से आए हैं किस तरह से इज़राइली सेना वहाँ पर घुसी है। पहले वो ये वार्न करते हैं कि ये गाँव जो है वो खाली कर दिए जाएँ, सिविलियंस वहाँ से निकल जाएँ। तो ये उन्होंने अब 20 गाँव के लिए किया था, लेकिन हिज़बुल्लाह का दावा है कि वहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ जो इजरायली सेना है उसने कई वीडियो जारी करके ये दिखाया है किस तरह से वहां पर कई जगहों पर, कई घरों में, कई इमारतों में वहां पर हथियार, रॉकेट वगैरह सभी रखे हुए हैं। तो ये लड़ाई जो है अभी फिलहाल जमीनी लड़ाई जो है वो दक्षिणी लेबनान की सीमा पर, इजराइल से लगती सीमा पर लगातार चल रही बिल्कुल है। कादम्नी, आप रहिएगा हमारे साथ।